जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने हर टाइप के मेथड्स कर लिए, अब हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। हमें क्या हुआ है, दो नंबर्स का सम 9 है। तो अगर हम दो नंबर्स सपोज x एंड y, हमें क्या गिवन है, दोनों नंबर्स का सम 9 है। 9 मीन्स x प्लस वाई 2। अब देखो दो नंबर्स हैं x और y, यहाँ से हम एक नंबर दूसरे की टर्म्स में निकाल सकते हैं। हम y को लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स, तो हमारे पास दो नंबर्स क्या बन गए, एक नंबर। अब हमें क्या कहा हुआ है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल मींस उसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, और डिनोमिनेटर फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x, और सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/9 माइनस एक्स। इन दोनों का सम हमें गिवन है एज 1/2। इतना समझ आया सबको? द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। आपके पास इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म का बनाओ और फिर सॉल्व करो। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब यही होता है कि पहले आपको इक्वेशन अपने आप बनानी है, आपको गिवन नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 1/2, 9 अपॉन एक्स इंटू 9 माइनस एक्स इज 1/2। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 18 इक्वल्स टू एक्स इंटू 9 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 9x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसको स्प्लिटिंग द टर्म से करो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो देखो, अगर इजी मेथड रहता है, अगर तो डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिड टर्म से हो रहा है तो आप उससे कर दो। अगर नहीं हो पा रहा तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। देखो 18, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करके 9 आए, तो हम 6 3 18 लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में माइनस, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 बाहर, अंदर रह गया x माइनस 3 इज 0। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई 6 एंड 3, ठीक है। तो अगर हम तो इफ x इज 6, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 इज 3। और अगर x 3 है तो हम y निकाल लेते हैं, 9 माइनस 3 इज 6, मतलब 3 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स हमें गिवन था, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स हमें गिवन था, हमें नंबर निकालने थे। ठीक है, इसी टाइप से आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी करे थे, लेकिन उसमें आपके पास लीनियर इक्वेशंस बनती थी। अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको देखकर नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर वो लीनियर बन रही है तो उसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से सॉल्व करना है, अगर वो क्वाड्रेटिक बन रही है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले मेथड किसी से भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, हमें लिख लेते हैं ऐसा, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब हमें क्या कहा हुआ है, न्यूमिनेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से 3 कम है, ठीक है। तो अगर हम
इसको हम x की फॉर्म में लिख देते हैं, इजी रहता है थोड़ा क्वेश्चन करना। अगर मैं इसको y बाय एक्स लिख दूं तो हमें क्या गिवन है, न्यूमिनेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर से 3 कम है। ठीक है, तो ताकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहे, या x में या y। अब हमें कहा हुआ है इफ 2 इज, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29 by 20। अब देखो पहले हमारे फ्रैक्शन हमने y बाय गई, therefore fraction is x minus 3 by x बन गई। ठीक है, अब हमें कहा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 2 is added to the numerator, न्यूमिनेटर में हम 2 ऐड करें, न्यूमिनेटर क्या था x minus 3, उसमें हम 2 ऐड करें, एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड करना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन क्या है ये वाली, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी x माइनस 3 बाई एक्स, दिस इज 29 बाई 20। देखिए ये चीज समझ आई आपको। हमें कहा हुआ है कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, अगर जो फ्रैक्शन बनेगी उस फ्रैक्शन में ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करें तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 29 बाई 20। बस ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमिनेटर देखो सॉल्व करोगे क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x इज 29 बाई 20। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 29 बाई 20। अब ये एक्स स्क्वायर ऐड हुआ, कितना बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x इज माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x और माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 29 बाई 20। ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल्स टू 29x स्क्वायर प्लस 58x। सब कुछ लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, यहाँ पर क्या रह जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर इज 11x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 58x इज माइनस 98x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब इसको ट्राई करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की। 11x स्क्वायर और माइनस 120 है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 110x और यहाँ पर 12x ले लें तो देखो सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके यही दो नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। इसमें से हमने 11x कॉमन निकाला, अंदर रह गया 11x माइनस 10 प्लस 12 कॉमन निकाला, x माइनस 10 इज 0, x माइनस 10 कॉमन, अंदर रहा 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 10 एंड माइनस 12 बाई 11। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, एक 10 और एक माइनस 12 बाई 11। x था क्या, x इज द डिनोमिनेटर। देखो हमारा डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो हम इस टर्म को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ x को 10 लेकर चलेंगे। तो व्हेन x इज 10 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम y निकाल देंगे। y कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 इज 7। इसका मतलब हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, फ्रैक्शन थी y अपॉन x, मतलब 7 अपॉन 10। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कोई डाउट हो आपको इसमें चेक करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 2-digit number is such that the product of its digit is 18। हमारे पास कोई 2-digit नंबर है, इसके लिए आपको पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर मतलब जैसे हम लिख दें 27, हम लिख दें 53, ये सारे क्या है 2-digit नंबर। अब जब हम इनको एग्जाम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7। इसको क्या लिख देते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे लिख देते हैं ना। तो कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको हम कैसे, ये क्या है इसकी वंस प्लेस डिजिट और ये क्या है इसकी टेंस प्लेस डिजिट। तो कोई भी नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। किसी भी 2-digit नंबर को हम कैसे, कोई भी ले लो, 95 ले लो, 95 को आप क्या लिख सकते हो? 10 टाइम्स वंस प्लेस टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। सॉल्व करके 95 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। करते हैं, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ 2-digit number is such that product of its digits is 18। हमारे पास कोई 2-digit नंबर है, लेट द नंबर इज एक्स वाई। एक्स वाई, एक्स इंटू वाई नहीं, यहाँ पर एक्स वाई मतलब वंस प्लेस एक्स वाई है और टेंस प्लेस एक्स है। यहाँ लिख देते हैं, या इसको पहले शुरू में ऐसे ही लिख देते हैं, let ones place of the digit, या let units place of digit is y and let tens place digit is x। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को हमने ज्यूम कर लिया x एंड y। हमें गिवन क्या है? अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यूनिट्स प्लेस इनटू टेंस प्लेस इज 18। यहां से हम एक वेरिएबल में क्वेश्चन को ले आ सकते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 18/x। अब हमें कहा हुआ है when 63 is subtracted from the number the digits interchange their places। पहले तो हम नंबर की फॉर्म लिखते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा? क्या पढ़ा था हमने? 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 10 टाइम्स टेंस प्लेस क्या था? x प्लस y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। अब हमें कहा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 63 इज एडेड टू द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस नंबर में 63 ऐड कर दें, प्लस 63, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब इसमें से हम माइनस कर दें, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इंटरचेंज का क्या मतलब हो गया? इंटरचेंज मींस कि जो हमारा यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो हमारा टेंस प्लेस बन जाए और जो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस बन जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप? जैसे अगर सपोज हमारा क्वेश्चन था 95 नंबर था, तो उसके डिजिट्स इंटरचेंज होने का मतलब कि वो 59 बन जाए। जो हमारा यूनिट्स प्लेस था वो टेंस बन जाए और टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस बन जाए। तो अगर 63 इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारा डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 10 टाइम्स टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस क्या रह जाएगा? y, और यूनिट्स प्लेस क्या रह जाएगा? x। उल्टा हो जाएगा ना, जो शुरू में था उसमें इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये बन गया 10x प्लस वाई माइनस 63 माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू 0। ये रह गया 9x माइनस 9y माइनस 63 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको एक वेरिएबल में लेके आते हैं, y की वैल्यू 18/x डाल के, तो ये हमारे पास बन गया x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0।
ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे भी आपको करना है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए प्लस माइनस करके 7 आए, 9 2 18, तो 9x 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। साइन देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, अंदर रह गया x माइनस 9, प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 9 इज 0, x माइनस 9 बाहर निकाला, अंदर रह गया x प्लस 2 इज 0। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 9 एंड माइनस 2। अब देखो x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट। अब टेंस प्लेस डिजिट नेगेटिव थोड़ा ना होगा, वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो हम -2 को निग्लेक्ट कर देंगे। टेकिंग x इक्वल्स टू 9 as digits cannot be negative। डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ 9 लेकर चलेंगे। अब x को 9 लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, 18/9 इज 2। इसका मतलब हमारा नंबर क्या बन गया, निकालना क्या था, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था, 10x प्लस y था, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, 90 प्लस 2 नंबर बन गया 92। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 92। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन ऑन टूर हैज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। ओके, मतलब एक पर्सन जिसने टूर पे जाना है उसके पास 4200 रुपीज है टोटल खर्चने के लिए। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, अगर वो अपने टूर्स को 3 days के लिए एक्सटेंड करता है, he has to cut down his daily expenses by 70 rupees। मतलब जितने भी दिन के लिए उसको जाना था, अगर उसमें वो 3 दिन बढ़ा देता है तो उसके पास मनी तो फिक्स है ना, तो उसको पर डे एक्सपेंसेस अपने कुछ कम करने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास 4200 रुपीज थे और मैंने सोचा था मैं 3 दिन के लिए यहाँ जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे वो 3 दिन वाला टूर 5 दिन का करना पड़े तो मुझे पर डे के एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी थी टूर की। समझ में आया आपको क्वेश्चन, चलिए करते हैं। अ पर्सन ऑन टूर हैज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, हमें निकालना है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन इज x days। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर is x days। ओरिजिनल ड्यूरेशन x थी, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझे बताओ हमारे पास 4200 रुपीज थे मेरे पास। अगर मुझे सपोज 10 दिन के लिए कहीं जाना होता तो मैं पर डे कितने पैसे खर्च होते हैं मेरे, टोटल 4200 थे और मुझे वो सारे खर्च करके आने। ठीक है, अगर मुझे 10 दिन के लिए जाना होता तो 4200/10 420 रुपीज पर डे मेरे खर्च होते। ठीक है, अगर मुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना होता मेरे पास वो 4200 रुपीज होते, तो पर डे कितने लगते हैं मेरे, 4200 डिवाइड बाई 2, मतलब 2100 पर डे लगाती मैं, है ना, तो मैं पर डे के हिसाब से उसको डिवाइड कर लूंगी। अब मेरे पास टोटल मनी थी 4200 रुपीज और मुझे कितने दिन के लिए जाना था, x डेज के लिए जाना था, तो पर डे एक्सपेंस कितना हुआ, 4200/x। एक दिन का कितने खर्चे होंगे मेरे, 4200/x, ये मेरा पर डे एक्सपेंस हो गया। अब हमें क्या हुआ, इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, मतलब उसके नंबर डेज कितने बन गए, x+3। अगर उसके नंबर ऑफ डेज x+3 बन गए तो उस पर डे एक्सपेंस कितना बना, 4200/x+3 बन गया। If he extends his tour to 3 days, he has to cut down his daily expenses
बाई 70, मतलब पर डे के जितने पैसे बन रहे थे उसमें से हमें 70 रुपीज हर रोज माइनस करने पड़ेंगे। तो मतलब ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू 70 होना चाहिए, अगर 3 दिन अपना टूर बढ़ा देते हैं तो। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजी रहेगा अगर हम 4200 कॉमन निकालें दोनों में से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 6 -1 on x+3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये बना x × x+3, x+3 माइनस, और इधर कितना रह गया, 6 × 42, ये x से x कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6 × 3 = 18, 180 इक्वल्स टू x × x+3, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 180 इक्वल्स टू x² + 3x। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसको सब कुछ लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, x² + 3x इक्वल्स टू 0। करो, दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आता है और प्लस माइनस करके 3 आता है, कर सकते हो अगर आपको ऐसे ही समझ आ रहा है, नहीं तो आपको मैंने एलसीएम लेके भी सिखाया था, आप इससे भी चेक कर सकते हो। चेक करके देखो क्या आएगा। 260, 230, 215, 3 5 सा 5 1 सा, 18 और 2, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, 2 9 आएगा, सॉरी सॉरी, ये देखो कुछ थोड़ी सी गलती हो गई। यस, 2 9 18, 2 4 2 5 3 1 3 5 3 5 एंड 5 1। अब हमें इनमें कॉम्बिनेशन देखने होते हैं देखो मल्टीप्लाई करके तो सबको 180 आएगा, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन ले जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। देखो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन लूं, मतलब 3 2 6, 6 2 12, 12 और 15 ले गई, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है, तो मैं ये कॉम्बिनेशन लेकर चलूंगी, 15x एंड 12x - 180 इक्वल्स टू 0। साइन इसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, इसमें से x कॉमन निकाला, x + 15, -12 कॉमन निकाला, x + 15, ये हमारा रफ वर्क था। इसमें से हमने x + 15 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, x - 12, यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, -15 एंड 12। अब देखो x क्या, अगर हम -15 ले, x क्या था, नंबर ऑफ डेज, क्या नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, तो इसलिए हमें x को 12 लेना पड़ेगा। टेक x इक्वल्स टू 12, take x equals to 12 as number of days cannot be negative। ठीक है, तो इसका मतलब therefore ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी हमारी, ओरिजिनल ड्यूरेशन वाज 12 days। therefore लिख दो, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इज 12 days। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक सेलर बाइज a number of books for rupees 1760। किसी बुक सेलर ने कुछ बुक्स खरीदी, कितने की, 1760 रुपीज की। इफ ही हैड बॉट फॉर मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, इसी अमाउंट की 4 और किताबें खरीदता वो, मतलब जितनी भी उसने पहले खरीदी थी उसमें हम 4 ऐड कर दें अगर, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 22 लेस। हर बुक की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। अगर 1760 की सपोज मुझे 10 बुक्स खरीदनी होती, तो पर बुक मतलब अगर सेम टाइप की बुक्स ली हमने,
पर बुक कितने की आती? 1760 अपॉन 10 मतलब 176 रुपीज की एक बुक आती। ठीक है ना। अब उसने कहा कि अगर मुझे 4 किताबें और खरीदनी पड़ जाए, मतलब 10 की जगह 14 किताबें खरीदनी पड़ जाए, तो मुझे पर बुक का एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, मुझे कम रेट वाली बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द बुक सेलर बाइज एक्स बुक्स। लेट द बुक सेलर बाइज एक्स बुक्स फॉर कितने रुपीज? 1760 रुपीज एक्स बुक्स उसने खरीदी। ठीक है। तो एक बुक कितने की हुई? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी हुई? 1760 अपॉन एक्स। ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाकर x प्लस 4 कर दें, इफ नंबर ऑफ बुक्स इज x प्लस 4, देन कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी हुई? कितनी हुई? 1760 अपॉन x प्लस 4 हुई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? अगर 4 किताबें बढ़ जाती हैं तो पर बुक की कॉस्ट 22 लेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना हमारा क्वेश्चन? 1760 अपॉन एक्स माइनस 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 इज 22। इस चीज को समझो, पर बुक की मैंने दोनों तरह से कॉस्ट निकाल ली और उसको माइनस करके मैंने 22 लिख दिया। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1760 कॉमन निकालेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस 4 इज 22। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज 22 अपॉन 1760। इसको काट देते हैं, 2 11 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0, 11 1 जा, 11 8 जा, 11 0 जा। इसका एलसीएम ले, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इज 1 अपॉन 80। एक्स से एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 80 इज एक्स इंटू एक्स प्लस 4। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 4 जा 32, 320 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर वैसे ही फैक्टराइज कर देते हैं। कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 320 आए और प्लस माइनस करके 4 आए? तो आप इसको फैक्टराइज करके देखो। देखो 320 के फैक्टर्स बनाते हैं। 320 के फैक्टर्स बनाएंगे। एक बार और प्लीज, क्या नहीं समझ आया आपको साहिल? देखिए हमारे पास क्या था, एक हमारे बुक सेलर के पास टोटल मनी थी 1760 रुपीज। अगर टोटल मनी 1760 रुपीज थी, अगर मुझे दो बुक्स खरीदनी होती, सपोज अगर दो बुक्स खरीदनी होती एक जैसी, तो मैं कितने की एक बुक खरीदती? 1760 बाई 2 मतलब 880 रुपीज की एक बुक खरीदती, तभी दो बुक्स की कॉस्ट मिला के 1760 बनती। ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल मनी 1760 रुपीज है, उससे मैंने कुछ बुक्स खरीदी। मैंने एज्यूम किया वो कुछ बुक्स क्या है, वो एक्स है कुछ बुक्स हमारे पास। ठीक है। मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक्स बुक्स हैं, तो अगर 1760 टोटल मनी थी तो एक बुक कितने की आएगी? 1760 बाय एक्स, जो हमने यहाँ पर किया। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है? ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। पहले मैंने एक्स बुक्स खरीदी थी तो ईच बुक कितने की आई थी? 1760 अपॉन एक्स। अगर मैं 4 किताबें और खरीदती हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बन गई मेरे पास? एक्स प्लस 4। तो हर बुक कितने की आएगी? 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 की आएगी। ठीक है ना। अब हमें कहा हुआ है अगर हर बुक मैंने नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दी तो मेरे पास ईच बुक की कॉस्ट घट जाएगी। तो हर बुक की कॉस्ट कितनी हो गई?
1760 अपॉन एक्स माइनस 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 इज 22। हर बुक की कॉस्ट 22 रुपीज कम हो गई। बस साहिल, हमने इसी को सॉल्व किया। अब हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम रह गया, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप, कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या कॉम्बिनेशन लें कि हमारे पास सॉल्व करके मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 बन जाए। तो देखो, अगर मैं ये 4 और ये लूं, देखो 16 और 20 इनका कॉम्बिनेशन लूं तो मेरे पास ऐड करके 4 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लेती हूँ, 20x और 16x माइनस 320 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब मैं साइन देख लेती हूँ, अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन निकाला, x प्लस 20 इज 0। x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 20 इज 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 16 एंड माइनस 20। अब देखो माइनस 20 नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि x इज द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, नेग्लेक्टिंग या टेक x इक्वल्स टू 16 एज नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर जो फाइनल आंसर आया वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव टू बाय, देयरफॉर द बुक सेलर बाइज 16 बुक्स। द बुक सेलर बाइज 16 बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेली लाइफ में हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो सीख रहे हैं यहाँ पर। उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कुछ भी आपको लग रहा हो कि हमें ये नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं।